अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और रमज़ानुल मुबारक का महीना है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से कोई ऐसी खबर आती है कि यहाँ पर ये वाक़या हो गया है और अभी तक उसकी खबरें चल ही रही होती हैं, तो कोई ना कोई इतला मिलती है जी कि यहाँ पर भी ये वाक़या हो गया। तो कुछ इस तरह के हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के। आप देखें ना कि अगर बात की जाए जेलम की, जेलम वाक़या होता है, उसके बाद फिर जाफराबाद में, और जाफराबाद वाला वाक़या अभी ठंडा नहीं हुआ था, तो हमें इतला मिलती है जी कि नोशकी के अंदर भी ये वाक़या हो चुका है। तो मतलब जो इस तरह की सूरत हाल है, फिर KPK के अंदर देखें तो पाकिस्तान बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हर वक्त एक अजीब सा धड़का लगा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब इस तरह की सूरत हाल है। और फिर ये जो नोशकी वाला वाक़या हुआ, इसके अंदर तो आप कह लें कि 3 अहलकारों समेत 7 लोग तकरीबन शहीद हुए हैं। मतलब इस तरह की सूरत हाल है। तो हर तरफ आप कह लें कि इस तरह की फ़िज़ा बनी हुई है। इसी दौरान आप कह लें कि जो हुकूमती लोग हैं वो भी हत्ता कि मतलब उनकी तरफ से भी कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, सारी चीज़ें, सिक्योरिटी इदारे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो अब तक काबू के अंदर नहीं आ रहे और ये सिलसिला चलता जा रहा है। और हमारी यही दुआ है, देखें ना, जैसे मैंने आपको पहले बात की था कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और मतलब इस महीने के अंदर इस तरह के वाक़यात होना और ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन अल्लाह से यही दुआ है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और सियासतदानों को इस हवाले से बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। खैर, ये तो मैंने आपको जो पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं उस हवाले से थोड़ा सा बताया। चलते हैं आगे, थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू करते हैं। अब PTI की जो सोशल मीडिया टीम है उसके खिलाफ बाकायदा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लोगों को घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। हाँ, इस पर PTI जो लीडरशिप है, मरकज़ी लीडरशिप पर लोग इसलिए नाराज़ भी हैं कि वो कोई बात ही नहीं कर रहे। PTI की लीडरशिप को इसकी मतलब कोई टेंशन ही नहीं है उनकी तरफ से। जिस तरह एक सख्त मौक़िफ़ होना चाहिए वो मौक़िफ़ नहीं है, इसीलिए आप कह लें कि कारकुनान उनसे नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। अब अमली तौर में इसमें हो क्या सकता है या PTI लीडरशिप क्या करने जा रही है, वो भी मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा बताता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रमज़ान की वजह से ये सारी चीज़ें कह लेंगे, क्योंकि जिस तरह थोड़ी रूटीन चेंज हो जाती है रमज़ान की वजह से, फिर वो लोगों को बाहर निकालना, आपके एहतजाज की कॉल्स, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें, प्लान आपके चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए रमज़ान था तो एक्टिविटी ये सियासी बड़ी स्लो होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखें ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी PTI सोशल मीडिया पर जो क्रैकडाउन है, तो उस पर ज़ाहिर बात है जब इस तरह का क्रैकडाउन होगा तो फिर लीडरशिप की तरफ से आप कह लें कि ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आना है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं आ रहा। अब आज नजम सेठी साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो टीम है वो बेलगाम है और ये हाथ से निकल गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग इमरान खान की मोहब्बत में कंपेन करते हैं, सोशल मीडिया अब एक तहरीक बन चुकी है जिसे इमरान खान भी नहीं रोक सकते। और यकीनी बात है कि यही सूरत हाल है कि अब इमरान खान भी अगर इस कंपेन को रोकना चाहें तो शायद वो भी नहीं रोक सकते। ये खान साहब की मोहब्बत में लोग कर रहे हैं। और जिस तरह के फिर मैंने आपको बताया कि सूरत हाल है, जो कुछ PTI के साथ अब तक हुआ है, फिर लोगों का रिएक्शन तो उस पर आता है, वो बात करते हैं। और ऐसे में अगर आप उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दें और बाकायदा रेड होने शुरू हो जाए उनके घरों पर और इस तरह की सूरत हाल हो, तो फिर उसका रिएक्शन भी आना है डेफिनेटली। अब और तो नहीं तो खैर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त PTI लीडरशिप ने ज़रूर कहा है कि हम इस मामले में दरख्वास्त देंगे और ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। अब ये तो बहरहाल देखना है। फिर कल एक इसी सोशल मीडिया के हवाले से जो है, अब कह लें कि शेख वकास अकरम साहब का बयान सामने आया। उन्होंने कहा जी कि हम PTI सोशल मीडिया के ऑफिशियल प्लेटफार्म्स को ऑन करते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इमरान खान के बयानियों को लेकर आगे चलता है। और यही उन्होंने खैर मीडिया के हवाले से बात की। आगे चल के उन्होंने मौलाना के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मौलाना के साथ तमाम मामलात काबिल हल हैं, दूसरी तहादी जमातों ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये मामलात भी हल हो जाएंगे। खैर, मौलाना के हवाले से तो PTI के साथ क्या कुछ चल रहा है, जो चीज़ें हैं वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये जो सोशल मीडिया वाला मामला है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सोशल मीडिया बयानियाँ लेकर चल रहा है, बेसिकली यही खान साहब का बयानिया है। हत्ता कि जो PTI की मरकज़ी लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं खान साहब के बयानिए से पीछे हट जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर हमने हमेशा देखा है कि खान साहब का भी वही बयानिया है। जितने अग्रेसिव खान साहब हैं उतना ही हमें सोशल मीडिया टीम भी नज़र आती है। तो इसीलिए अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से जो भी आगे चल के डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर ख़ास तौर पर एक चीज़ और देखी जाए ना, मीडिया को दबाकर या ख़बरों को आप कह लें कि दबाकर लोगों की ज़बान बंदी करके हक़ाइक़ को नहीं बदला जा सकता। और ये हुकूमत को बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत को शायद लगता है कि इस तरह खबरें दबा के लोगों की आवाज़ बंद करके हक़ाइक़ को बदला जा सकता है। तो हक़ाइक़ इस वक्त बहुत ज़्यादा तलख़ है पाकिस्तान की और ये हुकूमत को बात समझनी चाहिए। और अगर हुकूमत की फिर इस तरफ तवज्जो नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, तो वो एक अलग बात है। वरना तो जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, हुकूमत को इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PTI और मौलाना साहब के हवाले से। तो अब जो
पीटीआई और मौलाना के माबैन चल रहा है, उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो पहले एक इनके दरमियान दूरियां हमें नज़र आ रही थी ना, या जो लग रहा था कि मौलाना और पीटीआई शायद इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो दूरियां कहीं ना कहीं कम हो गई हैं। अब इस तरह की सूरत बन चुकी है कि पीटीआई और मौलाना इकट्ठे चल सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं कह लें कि मौलाना साहब की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल आ गया है। और फिर ईद के बाद आप कह लें कि एक बड़ी तैयारी भी की जा रही है तहरीक की, और इस हवाले से आप कह लें कि मौलाना साहब अब अपनी जमात के साथ जो है मुशावरत के बाद कोई ना कोई ऐलान भी करेंगे। और फिर वो जो मौलाना से मैंने आपको बताया था फैसलों के इख्तियार वाली बात थी कि मौलाना साहब चाहते थे कि पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर है वो फैसले करे, और अब वो भी कहीं ना कहीं उनको इख्तियारात दे दिया गया, और मौलाना साहब से भी ये कहा गया कि आप खुद फैसले कर सकते हैं। हाँ, मुशावरत के साथ कि बाकियों के साथ मुशावरत करें, उसके बाद आपको भी फैसले लेने का इख्तियार है। ये नहीं कि आपको अपने फैसले लेते रहें। हाँ, मुशावरत के बाद आप अपने फैसले ले सकते हैं, सबके साथ मिलकर हमने चलना है। और कुछ चीज़ों पर आप कह लें कि फ़ाइनल हो चुकी हैं, और ये पीटीआई और मौलाना साहब हो सकता है कि आगे आकर आने वाले वक्त में इकट्ठे हों। अब एक तो इसमें आप कह लें कि ज़रूरी चीज़ है जो वो खान साहब का कह लें कि अप्रूवल है। अब खान साहब से अप्रूवल लेने के लिए ज़ाहिर बात है उनसे मुलाकात करना ज़रूरी है। खान साहब को सिचुएशन बताई जाए, हालात बताए जाएँ, सारी चीज़ें उनके सामने रखी जाएँ तो खान साहब अप्रूवल दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि खान साहब से सियासी मुलाकात तो करवाई नहीं जा रही। हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर है कि शायद सलमान अकरम राजा साहब मुलाकात करें और वो सारी चीज़ें जाके खान साहब के सामने रखें, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि खान साहब क्या फ़ैसला लेते हैं। ये भी मुमकिन है कि कहीं सलमान अकरम राजा साहब को ही खान साहब से ना मिलवाया जाए। बहरहाल एक तो ये चीज़ ज़रूरी है कि खान साहब का अप्रूवल लिया जाए, और दूसरा फिर यह जो मैंने आपको बताया था कि तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है अपना सरबराही इजलास बुलाने जा रही है। अब वो इजलास बुलाया जाएगा, उसके साथ साथ मौलाना साहब भी अपनी जमात का इजलास बुलाएंगे, और उन दोनों इजलास में ये फ़ैसला किया जाएगा। उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा कि आने वाले वक्त में करना क्या है। अच्छा जी, ये जो मौलाना साहब और पीटीआई के जो मामलात हैं, आप कह लें कि ये मुशावरे से निकलकर बाद फैसले तक आ गई है, और कहीं ना कहीं पीटीआई और मौलाना हमें सेम पेज पर नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ईद के बाद एक ये बड़ी तहरीक भी लेकर आएँ, चीज़ें इस तरह की हमें नज़र आ रही हैं। फिर कल जब मौलाना साहब ने गुफ्तगू की तो हुकूमत के हवाले से एक तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि हमें मुल्क फ़िक्र है और हम मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, जबकि हुकूमत मुल्क के बारे में नहीं सोच रही और ना ही उनको फ़िक्र है। और फिर साथ ही उन्होंने एक बात की अफ्तारी की ऑफ़र की, और उससे लग रहा था जिस तरह उन्होंने बात की कि जी इनको अफ्तारी की फ़िक्र है, लग रहा था कि कहीं ना कहीं मौलाना साहब को भी अफ्तारी के लिए बुलाया गया, अफ्तारी की ऑफ़र की गई है। क्योंकि जिस तरह मौलाना साहब ने जिक्र किया तो उससे तो यही बात लग रही थी। और ये भी मौलाना साहब की बात ठीक थी कि अपोजिशन को तो फ़िक्र है, लेकिन हुकूमत को लगता है मुल्क के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसकी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ बहुत मुख्तलिफ हैं। ये तो लाहौर के अंदर जो पीपी की और आप कह लें कि नून लीग की एक बैठक हुई है, उसके हवाले भी मैं आपके सामने रखूँगा कि उसमें क्या कुछ तय हुआ है। तो हुकूमत कहीं ना कहीं एक अपना प्लान लेकर चल रही है। फिर पीटीआई के हवाले से भी मौलाना साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनकी क़यादत के अंदर यकसोई नहीं है और ये एक साथ नहीं होते हैं जितनी भी इनकी मरकज़ी लीडरशिप बाहर है। लेकिन एक जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि काफ़ी हद तक आप कह लें कि हमारी तलखियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ये एक पॉजिटिव बात थी जो पीटीआई के अंदर और मौलाना साहब के दरमियान कह लें कि तलखियाँ चल रही थी, वो उन्होंने कहा किसी हद तक ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा तनकीद जो होती है मेरे पे उसका नोटिस लिया जाए, बल्कि मौलाना साहब पर जो तनकीद की जाती है वो कहीं ना कहीं आप कह लें कि अली अमीन गंडापुर या फिर जो बाकी पीटीआई की लीडरशिप करती है, तो उन्होंने कहा कि वो जो तनकीद की जाती है पीटीआई की मरकज़ी लीडरशिप को चाहिए कि वो इसके ख़िलाफ़ नोटिस ले। हाँ, तो उसके खिलाफ नोटिस होना भी चाहिए, ये मौलाना साहब की बात ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं मौलाना साहब को गवर्नमेंट की जानिब से भी ऑफ़र की जा रही है। आपको पता है ना कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि मौलाना साहब को कोई ना कोई वजारत दे के या कुछ ना कुछ बड़ा ओहदा दे के या कोई भी ऐसी सूरत बना के मौलाना साहब को अपने साथ मिला लिया जाए। और हुकूमत ये बड़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रही है। मौलाना साहब ने जिक्र किया कि मुझे मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश करने की वजह भी ये है क्योंकि हुकूमत भी समझती है कि मौलाना साहब अगर पीटीआई के साथ बैठ गए तो उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो इसीलिए हुकूमत फिर उनको ऑफ़र कर रही है और अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मौलाना साहब उनके साथ मिल जाएँ। बहरहाल मौलाना साहब ने अब कहा है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बात की मौलाना साहब ने, उन्होंने कहा जी कि मुल्क के अंदर नए इलेक्शन होने चाहिए, और साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की भी अब तब्दीली ज़रूरी है। उन्होंने कहा क्योंकि ये अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं और अब इनको भी तब्दील हो जाना चाहिए। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि नए इलेक्शन और ये इलेक्शन कमीशन का तब्दील होना, उन्होंने कहा कि ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इस हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि पीएम साहब का और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का आपस में मुशावरत करना बहुत ज़रूरी है, और कह लें कि यही उसकी आइनी ज़रूरत है और आइन के अंदर भी यही लिखा हुआ है। और फिर देखें ना कि नया इलेक्शन कमिश्नर जो आप कह लें कि उसकी तैनाती
आती है वो 45 दिन के अंदर आपने ये मुकम्मल करना होता है। जिस तरह 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, उसी तरह इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो 45 दिन के अंदर होनी होती है। अब आइन तो ये कहता है, लेकिन साथ ही फिर थोड़ा सा एज उनको ये मिल जाता है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद उनको थोड़ा एज ये है कि जब तक नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता तब तक आप कह लें कि पुराना काम कर सकता है। तो हुकूमत को इसलिए कोई फिक्र नहीं है, उनको 45 दिन की ये फिक्र नहीं है कि 45 दिन गुजर जाएंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा जब तक नया नहीं आता ये काम कर सकता है तो ये काम करता रहे। अब वो तो चाहते हैं कि यही काम करता रहे, लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं चाहती है। तो मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से भी कल का उन्होंने कहा एक तो नया इलेक्शन और साथ ही ये इलेक्शन कमीशन की तब्दीली होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 मेंबरान की मुद्दत मुकम्मल होगी, आप वो ओहदे छोड़ दें, क्या नौकरी और मुफ्त पेट्रोल के लिए हुकूमत कहेगी तो बैठे रहेंगे। अब ये कहा है मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे। सही बात है कि अब जब नौकरी और मुफ्त पेट्रोल ही आपको बचता है और तो कोई चीज़ नहीं है, और इस बेशर्मी और डिठाई के साथ बंदा बैठा तो नहीं ना रहता। जब आपकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई है तो आपको खुद कहना चाहिए कि मेरा काम हो चुका है और मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन हुकूमत अब इस चक्कर में है कि जब तक अब नया नहीं आता तो ये पुराने काम करते रहे, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा भी कह लें उठा रहे हैं। और फिर साथ मौलाना साहब ने कहा कि मुल्क में सारी खराफात की ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है, धांधली उसी इस्टेब्लिशमेंट ने की। वज़ीर आज़म, सदर और मोहसिन नकवी इस मनसब के आयल नहीं, हर शाख पर उल्लू बैठे हैं। तो मतलब ये कुछ गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा है कि मतलब जो कुछ सारा कुछ हो रहा है बेसिकली तो मौलाना साहब ने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब हैं या सदर है या मोहसिन नकवी हैं, वो उन्होंने कहा कि इस मनसब के आयल नहीं है। अब ये कल की जो गुफ्तगू थी आप कह लें मौलाना फजलुर रहमान साहब की, ये मैंने आपको उस हवाले से बताया है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में क्या होता है, अपोजिशन क्या चीज़ें प्लान करती है, और रमज़ान के बाद ये सारी जो तहरीक लेकर इन्होंने आनी है उस हवाले से इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कल जो नून लीग की और पीपी की बैठक हुई लाहौर के अंदर। अब कह लें कि उसके अंदर पावर शेयरिंग फार्मूला हमेशा से, क्योंकि जब से हुकूमत आई है तुमने क्या लेना है मैंने क्या लेना है, यही तो जंग चल रही है। अब पीपी ने भी बहुत कुछ ले लिया और पीएमएल नून के पास तो खैर से पहले ही बहुत कुछ है, वजारतें सारी आपस में उन्होंने बांट ली हुई हैं। और अब भी आप कह लें कि फिर भी जब भी बैठते हैं तो फिर भी पावर शेयरिंग फार्मूले की बात की जाती है। अब जो अब कह लें कि कल की जो मुलाकात थी दोनों कमेटियों के माबैन, उसकी अंदरूनी कहानी यही थी कि मरियम नवाज़ पर तनकीद, नून लीग का पीपल्स पार्टी से शिकवा। अब नून लीग पीपल्स पार्टी से कह रही है कि आप मरियम नवाज़ पर तनकीद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। साथ ही पीपल्स पार्टी की मरियम नवाज़ पर हल्का हाथ रखने की यकीन दयानी, उन्होंने कहा कि हुण भाई हाथ हौला रखांगे, अगे असी जो कुछ कर लिया है ਉਹਦੇ ਤੇ सानू माफ़ी दो तो अगे नहीं होगा। और नून लीग के भी मुतालबात पूरे करने की यकीन दयानी, नून लीग ने कहा जी तनकीद ना करें तो आपके सारे मुतालबात पूरे कर दिए जाएंगे। तो मतलब मैंने आपको कहा कि पावर शेयरिंग फार्मूला, तो ये कुछ सूरत हाल थी। अब देखें ना कि पीटीआई के पास एक सूबे के अंदर गवर्नमेंट है और वो केपीके के अंदर है, और फिर वो भी आपका कह लेंगे उनका पूरा फोकस इमरान खान को छुड़वाने पे है या जितने बाकी उनके कारकुनान हैं उनकी रिहाई। तो वो उस तरह से अपने वो सूबे पे ना उनको फिर फंड दिए जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे उनको मामलात हैं, तो वो उतने अच्छे से गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। बाकी तो आप कह लें कि सारा कुछ पीपी और नून लीग के पास है। अब उनके पास एक सूबा और एक सूबे की सूरत हाल भी आपके सामने है, कभी आईजी का मामला आ जाता है तो कभी चीफ सेक्रेटरी का, तो इस तरह की सूरत हाल से उनकी हुकूमत दो चार है। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कुछ खबर है मेरे पास, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ लाहौर हाई कोर्ट से। अब 18 तारीख को 9 मई के हवाले से खान साहब के जितने केसेस थे, 8 केसेस हैं गालबन, तो ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लग गए। अब इसमें देखना है कि क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि फिर सारी जो लीडरशिप है पंजाब की उनको भी कह दिया गया है कि आप भी लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे उस दिन, ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर भी, बाकी भी जितनी लीडरशिप है पंजाब की वो सारे लोग वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि खान साहब के वहाँ पर केसेस लग रहे हैं, उस हवाले से फ़ैसला होना है। हाँ, अगर उनमें ज़मानतें खान साहब की हो भी जाती हैं तो अब देखें ना कि अलकादर केस की अपील जब तक नहीं फ़िक्स हो जाती और उसमें खान साहब की सज़ा ख़त्म नहीं की जा सकती तो तब तक खान साहब रिहा तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अब खान साहब को जो कह लें कि जेल के अंदर तो रखा हुआ है वो तो रखा हुआ अलकादर में, बाकी तो जो किसी केसेस में उनकी गिरफ्तारी नहीं है। हाँ, कल को अगर उसमें हो जाए तो वो किसी में डाल दें तो एक अलग बात है। ज़रूरी अब ये है कि अब अलकादर केस की जो अपील है वो फ़िक्स हो, उसमें खान साहब की कह लें ज़मानत हो तो फिर वो उनकी रिहाई मुमकिन है। अब ये कुछ सूरत हाल है। अच्छा जी, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैंने आपको बताया था, हुकूमत ने कहा था कि जिस तरह मुल्क के अंदर चीज़ें चल रही हैं दहशत गर्दी को लेकर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और सारे सियासतदानों को मिल बैठ कर इसका हल निकालना चाहिए। तो पीटीआई ने कहा था जी कि आप खान साहब को पैरोल पर रिहाई दे दें, खान साहब भी आएँ बैठें, वो भी बात करें इस हवाले से। लेकिन हुकूमत मेरा नहीं ख्याल कि मतलब ऐसा चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि और भी बहुत मसले मसाइल हैं और वो नहीं चाहते कि कभी भी खान साहब आकर बैठें, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको पैरोल पर रिहा भी किया जाएगा। पीटीआई का ये एक मुतालबा ज़रूर था, लेकिन हुकूमत की आपको भी पता है कि तरजीहात कुछ और हैं और हुकूमत कुछ और चाहती है। हाँ, हुकूमत ये ज़रूर कह सकती है कि हाँ बाकी पीटीआई के लोग हमारे साथ बैठें और वो हमारे साथ बात करें इस हवाले से अगर वो करना चाहते हैं।
और मेरा ख्याल है कि पीटीआई भी इसमें बैठेगी, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को नहीं भी लाया जाता तो पीटीआई को बैठना पड़ेगा। जिस तरह मुल्क के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, तो अगर वो नहीं बैठेंगे तो इस पर भी ज़ाहिर बात है तनकीद की जाएगी। तो मेरा तो ख्याल है कि वो बैठेंगे इसमें, और उनको बैठना भी चाहिए। तो ये मुझे तो यही लग रहा है कि पीटीआई बैठेगी। बहरहाल इस हवाले से खैर जो भी फिर फैसला होगा वो आपको मैं बताऊँगा। और फिर आपको याद है कि पंजाब हुकूमत का जब 1 साल की कारकर्दगी मुकम्मल हुई तो बहुत सारे इश्तिहारात दिए गए, बहुत जगह पर मतलब आप अखबारात में, टीवीज़ पर बहुत जगह पर बताया गया कि हुकूमत ने क्या क्या कुछ किया है। तो अब उस पर पीटीआई ने एक फ़ैसला किया कि वो वाइट पेपर जारी करेगी और उसका पूरा एक तनकीदी जायज़ा लिया जाएगा। अब देखना है कि वो वाइट पेपर जब इंशाल्लाह उनका आता है क्या कुछ होगा उसमें, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।